हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGSR ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया। आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर होती है। यंग हिल्टन समिति। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर होती है। यंग हिल्टन समिति को रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? तो आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कलकत्ता में था। आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कहां पर था? तो कलकत्ता में था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। स्मिथ। अब हम बात करते हैं आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे तो आर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अगर पूछे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का मुख्यालय स्थानांतरित कब हुआ? आरबीआई का मुख्यालय स्थानांतरित कब हुआ? तो 1937 में। अर्थात 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? तो वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो है ताड़ के वृक्ष के नीचे बंगाल टाइगर। किसके नीचे? ताड़ के वृक्ष के नीचे कौन है? बंगाल टाइगर। क्या है? बंगाल टाइगर। अब हम बात करते हैं आरबीआई के उपनाम। आरबीआई के अन्य किस नामों से भी जाना जाता है? तो आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये समस्त वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज पर पैसा देता है। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। का बैंक। और आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई पर किसका नियंत्रण होता है? आरबीआई पर निदेशक मंडल का नियंत्रण होता है, जिसमें कुल 27 सदस्य होते हैं और इसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
दास। अब हम बात करते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के प्रमुख कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो आरबीआई का कार्य है, पहला कार्य हम बात करते हैं, पहला आरबीआई का कार्य है मौद्रिक नीतियां बनाना। क्या? मौद्रिक नीतियां बनाना। और दूसरी बात करते हैं तो आरबीआई का दूसरा कार्य होता है समस्त वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज पर पैसा देना। क्या? वाणिज्यिक बैंकों देना। क्या होता है? आरबीआई का कार्य मौद्रिक नीतियां बनाना, समस्त वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज पर पैसा देना। तीसरा कार्य होता है आरबीआई का 2 रुपए से 2 रुपए का नोट से लेकर के समस्त नोटें, 2 रुपए से ऊपर की समस्त नोटों को छापने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। तो 2 रुपए आरबीआई 2 रुपए तथा इससे अधिक की नोटें छापता है। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता। तो छापता कौन है? तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, जिस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। और 2 रुपए तथा इससे बड़ी नोट जो होती हैं उन पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 2 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तथा 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आरबीआई का अधिनियम कब आया? 1934 में। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति को रॉयल समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? तो कलकत्ता में था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का मुख्यालय कब स्थानांतरित हुआ? 1937 में। अर्थात 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। इसीलिए वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई का लेखा वर्ष माना जाता है। आरबीआई का लोगो क्या है? ताड़ के वृक्ष के नीचे बंगाल टाइगर। आरबीआई के उपनामों की बात करते हैं तो आरबीआई के उपनाम, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई पर किसका नियंत्रण होता है? तो आरबीआई पर निदेशक मंडल का नियंत्रण होता है, जिनमें से कुल 27 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 27 सदस्य होते हैं। 27 सदस्य होते हैं और 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के कार्यों की बात करते हैं तो पहला कार्य, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीतियां समय समय पर बनाई जाती हैं। और दूसरा कार्य है आरबीआई समस्त वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज पर पैसा देता है। क्या करता है? ब्याज पर पैसा देता है। और आरबीआई 1 रुपए का नोट छोड़ करके समस्त नोटों पर
किसके सिग्नेचर होते हैं? शक्तिकांत दास, अर्थात वर्तमान समय जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास के हैं। तो 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के। अगर जो हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।